जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं फूल पत्ती करंट अफेयर के 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहला जो प्रश्न है इजराइल के बारे में है दोस्तों, कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। टोटल इसमें 120 सदस्य होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इजराइल की संसद क्या है। तो इजराइल की संसद नेसेट है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें बेंजामिन नेतन्याहू ये किस पार्टी के हैं। तो लिकुड पार्टी के गठबंधन से यह प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू यार लिपिड के स्थान पर यह प्रधानमंत्री बने हैं, यह भी आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है। तो कल्याणजी फोरेस्टा। कल्याणजी फोरेस्टा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। नेक्स्ट है अरुणोदय जो योजना है दोस्तों, यह क्या है। अरुणोदय योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है। तो अरुणोदय 2 योजना जो है ये असम में स्टार्ट किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन बन गए हैं। इंग्लैंड के 18.5 करोड़ में इस बार वह बिके हैं। नेक्स्ट है सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण। मारक क्षमता इसका कितना है। तो 400 किलोमीटर है। मारक क्षमता कितना है सुकोई 30 MKI का। तो 400 किलोमीटर इसके मारक क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है, ये कई बार पूछा गया कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस द्वारा मिलाकर किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण दागो और भूल जाओ पद्धति पर यह आधारित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नाम जो पड़ा है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इसका स्पीड 2.8 मैक है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक है। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी जहाज जो है वह कौन सी है दोस्तों। तो पनडुब्बी रोधी जो जहाज है वह है अनिला, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका लॉन्च किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट है हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये उड़ीसा में होगा। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में होगा। नेक्स्ट है वीवो प्रो कबड्डी 2022। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन था और इसका विजेता जयपुर रहा, ठीक है। पिंक पियर्स जयपुर इसके विजेता रहे। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां संस्करण का। नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, 2 मंजिल 3.0 3D आवासीय इकाई का उद्घाटन किसने किया है। तो भारतीय सेना ने किया है। 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किसने किया है। तो भारतीय सेना ने किया है। इसका कहाँ पर उद्घाटन हुआ है दोस्तों। यह अहमदाबाद में हुआ है। 2 मंजिल 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में खोला गया है। यह प्रथम चांसलर इसके कौन बने हैं। तो अश्विनी वैष्णव बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सफ़ेद प्याज के लिए GI टैग किसे दिया गया। तो महाराष्ट्र को सफ़ेद प्याज के लिए GI टैग दिया गया है। गमोचा कहाँ का है। तो गमोचा असम का है GI टैग। नेक्स्ट है मिथिला मखाना GI टैग कहाँ का है। तो बिहार का मिथिला मखाना है। नेक्स्ट है HP के न्यू CM कौन, यानी कि हिमाचल प्रदेश के नए CM कौन बने हैं। तो ये बने हैं सुखविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4th नंबर प्रश्न, यूरोपियन मोलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर महिमा स्वामी को। डॉक्टर महिमा स्वामी बेंगलुरु को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन बन गया है। तो ईशान किशन बन गया है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ आधारशिला कहाँ रखा गया है। तो आधारशिला इसका नागपुर में रखा गया है। नेक्स्ट है नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो KV शाह जी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो मेघना अहलवालत बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप के बारे में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों कि लोकार्पण किसने किया है। तो अमित शाह द्वारा किया गया है। BSF के लिए यह प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। BSF की स्थापना की बात करें तो 1965 में BSF की स्थापना होती है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न, ई अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया।
ई अमृत पोर्टल जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं सारथी ऐप की बात करें तो सारथी ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। निदान पोर्टल की बात करें तो मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना इसका काम है निदान पोर्टल का। वहीं निम्पम पहल किसका है तो बौद्धिक संपदा संरक्षण का निम्पम पहल है। नेक्स्ट है वीटन क्यूलेस रिमेजिंग एजुकेशन अवार्ड यूएसए द्वारा किस आईटीटी को मिला है तो आईआईटी मद्रास को तकनीकी प्रसारण के लिए। इसे शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 5G टेस्ट बेड। 5G टेस्ट बेड कहाँ खोला गया है दोस्तों तो आईआईटी मद्रास के सहयोग से खोला गया है। किसान ऐप बात करें, किसान ऐप किसके द्वारा तो आईआईटी रुड़की द्वारा। परम कामरूप किसके द्वारा आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। परम आनंद किसके द्वारा खोला गया है तो आईआईटी गांधीनगर द्वारा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी पर। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट किया जाएगा। पुराना नाम वंदे भारत का क्या है तो ट्रेन 18 है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ है। पहला बात करें कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी, दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा, चौथा वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से पूना तक जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली चेन्नई टू मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है तो 356वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे गुरु नानक थे। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है। नेक्स्ट है 10वें गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है यह 5 कंकार केस कंघा कच्छा कृपान कड़ा पहनने की अनुमति दिए थे। नेक्स्ट है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। नेक्स्ट है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरुआत किसने किया है तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है तो नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है तो ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित हो सके, इसका यही उद्देश्य है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकपाल के दायरे में लाने वाला देश पहला कौन सा राज्य बन गया है तो यह महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। वहीं महाराष्ट्र का में जो जीआई टैग दिया गया है सफ़ेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। लोकायुक्त संस्था हेड एचसी का मुख्य न्यायाधीश होता है। दिव्यांग विभाग का गठन महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी है 288 महाराष्ट्र में विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है प्रज्वला चैलेंज के बारे में है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। उद्देश्य इसका क्या है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना, रोजगार को बढ़ाना। नेक्स्ट है जलदूत ऐप सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है तो कर्नाटक का देवनहल्ली में इसकी आधारशिला रखी गई है। किसने रखा है इसकी आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किसने किया और यह कहाँ किया गया है तो गोवा में जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। यह भारत का सेकेंड सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इसकी लंबाई 640 मीटर है दोस्तों। फर्स्ट जो है भरूच है जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी पर बना हुआ है 1344 मीटर। नेक्स्ट है गया ब्रिज कहाँ है दोस्तों तो गया ब्रिज बिहार में है। भूपेन हजारिका ब्रिज जो कि असम और अरुणाचल प्रदेशों के बीच में है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है तमिलनाडु। केवल 14% ही जवाब देने में यह समर्थ है। आरटीआई क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन। यह अधिनियम 2005 का है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। और यह लागू कब हुआ था तो 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ था और 12 अक्टूबर को आरटीआई डे भी मनाया जाता है। बात करें आरटीआई में सबसे जो खराब प्रदर्शन में है वो सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है 25% जवाब देने में। नेक्स्ट है
लूला डी सिल्वा किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये ब्राज़ील की राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन से पार्टी से? तो वर्कर्स पार्टी से। इससे पहले ये 2003 से 2010 तक ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अमेजन वर्षावन जो कि पृथ्वी का फेफड़ा है, यह ब्राज़ील में ही अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 375 अमेरिकन डॉलर का अनुबंध फिलीपींस ने दिया है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जेलेस्की को चुना है। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया है? तो COP15 का। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्षता इसकी चीन द्वारा किया गया है। पंडित बिरजू महाराज का निधन कब हो गया? पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। यह शास्त्र नृत्य कथक से संबंधित थे। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द गोल्बिन मोड है। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो मनीषा रामदास को। नेक्स्ट है, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया है? तो लखनऊ में खोला गया है। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022, इसके विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 विजेता कौन है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता सौराष्ट्र हैं। फर्स्ट 75 संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो केरल ने जीता है। यह फुटबॉल से संबंधित है। 131वां डूरंड कप किसने जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। यह भी फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है। यह भी क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप भारत ने जीता है। यह बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है और यह बैडमिंटन से संबंधित है। द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 किस स्टार्टअप के लिए दिया गया? खेती के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, 100वां यूनिकॉर्न कौन है? तो ओपेन है। 100वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? तो ओपेन है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किस देश ने की है? तो मॉरिशस ने किया है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईफा का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया है। ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरमेसी फिल्म्स को ईरान के लिए दिया गया है। G20 का 18वां सम्मेलन के इसके अध्यक्ष भारत ने किया है। नेक्स्ट है, SC बोस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए प्रोफेसर विनोद शर्मा को और संस्थागत श्रेणी के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने किया है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। 1 दिसंबर के दिन शुरू होता है दोस्तों, तो ये भी हमें याद रखना है। 10 दिन तक यह मेला चलता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली UNDP जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली को पुरस्कारित किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है दीपा मलिक को। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले लिस्ट ए क्रिकेटर दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बन गया? तो ऋतुराज गायकवाड़। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन लखनऊ में हुआ। महिला एकल का विजेता PV सिंधु है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के हेड थॉमस बाक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। इसका मुख्यालय लुइसियाना स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। 2024 ओलंपिक पेरिस में होगा। डेविस कप 2022 का विजेता कनाडा रहा है। SSC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का जो खिताब है स्मृति मंदाना को दिया गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में खोला गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्पीकर आधारित डेबिट कार्ड कौन सा है? IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। पद्म भूषण 2022 के लिए 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के, राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश के, प्राजक्ता कोहली महाराष्ट्र के,
कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के शामिल हैं पद्म विभूषण 2022 के लिए। T20 T+2 वैश्विक पुरस्कार 2022 के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को चुना गया है। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया है। वर्ष 2021 के लिए तेनाजी नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैप्टन भवानी सिंह समयाल को दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी आनंद नागेश्वरन हैं। प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। मेल में राफेल नडाल स्पेन के, फीमेल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के। फ्रेंच ओपन 2022 मेल में राफेल नडाल, फीमेल में इगा स्वियातेक पोलैंड के। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट के सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो एन जगदीशन ने 277 रन अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। घर वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग ने। छठवीं बार बाधी T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन रहा? तो हरियाणा रहा। सारथी मोबाइल ऐप किसने स्टार्ट किया है? तो सेबी द्वारा सारथी मोबाइल ऐप स्टार्ट किया गया है। सारथी योजना झारखंड द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन सरदवार BSF द्वारा स्टार्ट किया गया है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। 22वां फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ है। इसका शुभंकर लाइबे है और विजेता अर्जेंटीना रहा है फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? बात करें गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोंडर मेसी को दिया गया है। यह भी अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर में है। 53वां IFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का चिरंजीवी के लिए चुना गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।